डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.2 पे जाएंगे। तो उससे पहले हमें ये देखना है कि एक्चुअल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्या देखा था कि उन्होंने बोला था कि हम किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी सिचुएशन को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। कुछ भी दिया है, हमें देखना है कि लंबाई चौड़ाई दिया है, उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है, कुछ भी दिया होगा तो उससे जब हम सिंप्लीफाई करते थे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था। अब हमें क्या करना है, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ना, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि जैसे हमने पॉलिनोमियल में सीखा था कि अगर हमें उसका जीरोज फाइंड करना है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो भी इक्वेशन आता था उसको हम लोग जीरो कर देते थे। अब जीरो करने के बाद वहां पर आपने देखा होगा कि हम लोग फैक्टर मेथड अप्लाई करते थे, स्प्लिट मेथड जिसे बोलते हैं, ये स्प्लिट करके एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते थे। बट यहां पर हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर अगर हम बात करें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे पता करेंगे कि वो उसका जीरोज है या नहीं है। अगर हमें मालूम चल जाए कि हाँ ये इसका जीरोज है तो हम ये कह सकते हैं कि वही उसका क्या है, रूट भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी जाए और उस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब कि उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वेट हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये हमें मालूम चल जाएगा कि वो जो गिवन एक्सप्रेशंस है उसका वो एक रूट होगा या वो उसका एक जीरोज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक रैंडम वैल्यू है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं कि इसका जो रूट है वो क्या होगा, यानी इसका जीरोज क्या होगा, तो हमें मालूम नहीं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर लेट x इक्वल टू 1, अगर मैं x का रैंडम 1 वैल्यू पुट करूं तो देखो मुझे क्या आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं यूज करूं इसका तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो अब देखेंगे यहां पर क्या आ रहा है 2 माइनस 3 प्लस 1। तो अब देखिए 2 प्लस 1 3 माइनस 3 क्या हो गया बेटा 0, और 0 ही क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप बोल सकते हैं कि जो x का 1 वैल्यू है वही इस गिवन इक्वेशन का क्या है, जीरोज है। तो ये मालूम चल गया कि अगर ये इसका जीरोज है तो आप यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस जीरोज को, जो जीरोज आया आपका, उसी को बोल सकते हैं रूट। तो इससे ये फिक्स हो जाता है कि जो हमारा जीरोज होता है पॉलिनोमियल में वही हमारा रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या है कि देखना है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है आपका एक्सरसाइज 4.2 से पहले एग्जांपल नंबर 5 है। उसमें बोला है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे पॉलिनोमियल में हम जीरोज फाइंड करते थे वैसे ही यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसके रूट्स। जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि रूट्स और जीरोज क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब देखिए इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपने अभी तक क्या सीखा है, स्प्लिट मेथड सीखा हुआ है कि हम लोग कैसे उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास दिया होता था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको कैसे स्प्लिट करते थे। सबसे पहले स्प्लिट का तरीका देखिए कि यहां पर ax² लिख देते थे और यहां पर प्लस c लिख देते थे, इक्वल टू 0 होता था। फिर क्या करते थे स्टूडेंट्स, इन दोनों का साइन देखा जाता था कि अगर यहां पर माइनस होता और यहां पर भी माइनस होता तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते वो साइन बीच में आ जाता। पर यहां पर देखिए क्या है, प्लस है और प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, प्लस ही आने वाला है। फिर क्या करना होता था कि जो c और a है उसको मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे c इंटू a करते थे। वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती थी उस वैल्यू को स्प्लिट करते थे। स्प्लिट करने के बाद इन दोनों के साइन के साथ उसका वैल्यू क्या आना चाहिए था, bx आना चाहिए था। यही मेथड था स्प्लिट करने का। अब ये जो मैंने बोला इसको इसमें अप्लाई करके देखिए। जैसे अप्लाई करेंगे तो मैंने क्या लिखा, 3x² मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर 2 लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या था, ये वैल्यू -2√6 है, पर यहां पर देखिए साइन क्या था स्टूडेंट्स, निगेटिव, और यहां पर साइन क्या था, पॉजिटिव। तो निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, निगेटिव साइन आता है।
तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो साइन आने वाला है वो कैसा आने वाला है, निगेटिव साइन आने वाला है। अब हमें क्या देखना है कि इसमें क्या ऐसी वैल्यू आए जिसका सोल्यूशन क्या हो, 2√6 आए। वो कैसे करते हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स जो a वैल्यू है और c वैल्यू है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 हमारे पास वैल्यू आई। अब 6 को हम कैसे स्प्लिट करें कि क्या बन जाए, -2√6 बन जाए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं ये लिखूं 6 को √6 × √6 तो कोई प्रॉब्लम है, √6 × √6 लिख सकते हैं 6 को। अब मैं बताइए √6 को ऐसे लिख दूं -√6 और -√6, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब ये आप बोलोगे कैसे लिख सकते हैं, हमें इन दोनों के क्या करने होते थे, फैक्टर करने होते थे। तो जैसे इन दोनों के फैक्टर किया तो एक वैल्यू हमारे पास √6 है और दूसरी वैल्यू भी कैसा है, √6 है। तो अब यहां पर देखिए कि मैंने एक वैल्यू लिख दिया √6x और दूसरा वैल्यू भी क्या लिख दिया, √6x। तो अब आप देख सकते हैं कि -√6 मिला के कितना बन गया, -2√6 बन गया कि नहीं बन गया, वही हमारे पास फैक्टर है। सो दिस इज द वे, यही तरीका है स्प्लिट करने का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब देखिए स्क्वायर रूट वाले में हमेशा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, पर आपको सोचना पड़ता है कि कैसे इसको स्प्लिट करें। इसका आगे जब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.4 में, तो उसका एक दूसरा मेथड भी है जो फॉर्मूला मेथड जिसे बोला जाता है, उससे भी सीखेंगे, बट पहले यहाँ पर इससे सीख लेते हैं। फिर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पहले फर्स्ट दो में से एक कॉमन लेते हैं। अब जब कॉमन लेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या आने वाला है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, इसका मतलब है कि एक x तो कॉमन आने वाला है, तो एक x हो गया। अब यहाँ पर बेटा √6 है और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो अब इसमें से क्या कॉमन आएगा। तो अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 को अगर मुझे स्क्वायर रूट के अंदर लिखना हो बेटा तो क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो अगर 9 है मेरे पास तो 9 को फैक्टर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 फैक्टर लिख सकता हूँ। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर जो 3 है उसको अगर मैं लिखूँ √3 × √3 ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिखा मैंने 3 को, √3 × √3, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर क्या होगा x² माइनस, अब बताइए √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √3 लिख सकते हैं, यस। फिर क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए ये पहले कंपोनेंट हो गया। अब इन दोनों में से देखेंगे, इन दोनों में से यहाँ पर क्या है बेटा, √6 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ बताइएगा, यहाँ पर -√6 को मैंने लिखा √2 × √3x प्लस, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, बताइए आप लिख सकते हैं, यस। तो हमने ये स्टेप लिख दिया। अब ऐसे लिखने का तरीका क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें इसमें देखना है कि मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से √3 कॉमन आ सकता है, ये x भी होगा इसमें, तो यहाँ पर √3 कॉमन आ सकता है, यहाँ पर x है, यहाँ x² x भी कॉमन आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट दो में हमारा कॉमन क्या आ गया, √3 × x। तो अब देखिए बचा हुआ वैल्यू क्या है, तो अब देखिए पहले में से √3 बचा हुआ है और यहाँ x बचा हुआ है। सेकेंड स्टेप में देखिए √3 और x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा स्टूडेंट्स, √2। अब देखिए सेम चीज इसमें देखना बेटा, यहाँ पर माइनस था, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आप देखिए x तो कॉमन नहीं है, बट √2 कॉमन है। अगर √2 कॉमन है और साइन अगर मैंने माइनस ले लिया, तो अगर मैंने -√2 कॉमन लिया तो स्टूडेंट देखिए माइनस कॉमन जा गया तो क्या बचा यहाँ पर, प्लस का √3x। बट अगर माइनस कॉमन लिया तो प्लस से जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से √2 कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा बेटा, √2 बचा, इक्वल टू 0। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पॉज करके दोबारा सुनिएगा। मैंने किया क्या है, 3 को लिखा है √9 को लिखा है √3 × √3, उसको लिख दिया √3 × √3। 6 को लिखा है √2 × √3x, इस 6 को भी लिख दिया √2 × √3x, और इस 2 को क्या लिख दिया, √2 × √2। पहले दो में से √3x कॉमन ले लिया तो ये आया, और दूसरे दो कंपोनेंट में से -√2 कॉमन लिया तो ये स्टेप आया। अब देखिए इन दोनों में से अगर देखें तो √3x - √2 और √3x - √2 दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं। जब दोनों में कॉमन ले लिया तो क्या बचा स्टूडेंट्स, √3x - √2। अब बचा हुआ देखिए, ये कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, √3x, और यहां पर क्या कॉमन बचा, -√2 इक्वल टू 0।
स्टेप समझ में आ गया होगा। देखिए ये इसको निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, तो इसमें क्या बचा, √3x बचा, और इसमें से क्या बचा, -√2 बचा, इक्वल टू 0 किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि a और b दो वैल्यू हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, वो कब पॉसिबल है, दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल है, जब उनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 होगी। मिनिमम कंडीशन है कि कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए, या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है। तो क्या होगा इस केस में, हम क्या सपोज करें, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। और आपको मालूम है कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज फाइंड करना होता है या रूट फाइंड करना होता है, तो उसकी वैल्यू को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो पहले वैल्यू को जैसे मैंने 0 पुट किया, तो अब देखिए क्या आया, √3x - √2 = 0। √2 हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो क्या बचेगा, √3x = √2। यहां से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज √2/√3। ये एक स्टेप हो गया। अब यहां पर देखने में सेम है, दूसरा वैल्यू भी हो सकता है, बट यहां पर भी सेम है कि अगर मैंने दूसरे टर्म को 0 लिखा तब भी सेम वैल्यू आने वाला है। देखिए सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि यहां पर दो वैल्यू हैं और दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम वैल्यू है, दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम है। इस x को एक और तरीका लिखने का, हम पूरे में अगर रूट ले लें और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें अलग अलग लिखा था √2/√3, यहां पर क्या होगा, पूरे में रूट लेके 2/√3 लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग सम है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और सॉल्व करते हैं कुछ अनोखे और अच्छे प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा हुआ है कि आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और उसके रूट्स फाइंड करना है, और मेथड कौन सा यूज करना है, फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर मेथड से इनके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल्स में सॉल्व किया, आप यहाँ देखिएगा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पर है x² - 3x - 10 = 0। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, x² एज इट इज यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर लास्ट c का कंपोनेंट एज इट इज लिख देंगे। फिर हमारे पास टास्क क्या होता है कि हमारे यहाँ माइनस था, माइनस रहने देंगे, और बीच में देखिए जो साइन आता है वो कैसे आता है, इन दोनों साइन का प्रोडक्ट। यहाँ पर साइन माइनस है और यहाँ पर भी साइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस का साइन आने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो c का कोफिशिएंट होता है, उन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर c का x² का कोफिशिएंट क्या है, a, और a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, तो यानी एक वैल्यू क्या हो गई, 1 × दूसरा c का वैल्यू क्या है बेटा, 10, तो वैल्यू क्या आ गया, a × c 10। अब हमें क्या करना है बेटा, 10 को फैक्टर्स करने हैं। जब हम 10 के फैक्टर्स करेंगे तो एलसीएम लेना सभी को आता होगा। सबसे पहले एलसीएम लेके चेक किया जाता है, तो 2 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। अब हमें इन दोनों वैल्यू को लेके यहाँ पर पुट करना है, और ऐसे पुट करना है कि उनका जो रिजल्टेंट आए वो क्या है, -3x। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स 2x यहाँ पर लिख दूँ और 5x यहाँ पर लिख दूँ, तो आप देखिएगा ये -2x है और ये क्या है, +5x है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचेगा बेटा, प्लस का 3x बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 3x। इसका मतलब यहाँ पर 2x नहीं आएगा, ये रिवर्स होगा। इसका मतलब यहाँ पर 5x आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 2x आएगा। तो इससे मालूम चल गया कि -5x + 2x क्या होगा, -3x। ये स्टेप होने के बाद स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इन दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पर x। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर क्या बचा, 5। अब इन दो में से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले प्लस है तो प्लस लेंगे, और 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस, या 10 में से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 5 = 0। तो यहाँ पर इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x - 5 यहाँ पर भी है और x - 5 यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x - 5। अब जब x - 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, x, और यहाँ पर जब x - 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने ऑलरेडी बताया है कि किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब उनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 होगी। तो इस हिसाब से अगर हमने क्या करें कि पहले x - 5 को 0 सपोज कर लें, तो वहां से x का क्या वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5। अगर हम दूसरा
स्टेप देखें कि x प्लस 2 को अगर हम 0 कर दें तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा -2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस के दो रूट्स आते हैं और पहला रूट्स होगा 5 और दूसरा रूट क्या होगा -2। तो ऐसे लिख सकते हैं दस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी -2 and 5। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। यहां पर क्या बोला हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पहले यहां 2x स्क्वायर लिख देंगे, यहां -6 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां पर देखिए पहला टर्म क्या दिया हुआ बेटा प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिख देंगे। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स यहां पर क्या है प्लस और यहां पर साइन क्या है माइनस। प्लस और माइनस साइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा माइनस बचेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो लिखते हैं और जो सी का वैल्यू है वो लिखते हैं। तो यहां पर क्या आ गया स्टूडेंट्स 12 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं 12 के फैक्टर्स करते हैं। जब फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे 6, 2 से स्टार्ट करेंगे 3, 3 से स्टार्ट करेंगे 1। अब यहां पर मेरे पास 3 कंपोनेंट है 2, 2 एंड 3। अब इनको मिला के एक ऐसी वैल्यू लेके आनी है जिससे यहां पर क्या है प्लस का x। तो अब स्टूडेंट मुझे बताइए कि देखिए अगर मैं 3 × 2 करूं तो 6 और 2 के किसी भी कॉम्बिनेशन से x नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है इन दोनों का कॉम्बिनेशन लें, अगर 2 × 2 तो 4 आ जाएगा और एक क्या है 3 है। तो अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हमें मालूम है कि अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टर क्या होने वाले हैं 4 और 3। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि इन दोनों में से कहां 4 आएगा और कहां 3 आएगा। तो देखिए हमें सबसे पहले देखना होता है साइन, यहां पर हमें प्लस का चाहिए। इसका मतलब बड़ा वाला जो होगा यानी 4 जो होगा वो प्लस का होगा और स्मॉल वैल्यू किसकी होगी 3 की होगी। यानी यहां पर हो जाएगा 4x तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x। तो अब देखिए 4x माइनस 3x जब करेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इन दोनों स्टेप में से हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x कॉमन आ जाएगा। अब यहां पर क्या बचा बेटा x बचा और यहां पर क्या बचा 2 बचा। तो क्या बचेगा 2x x प्लस 2। अब स्टूडेंट मुझे बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। तो देख दोनों में माइनस है तो पहले माइनस कॉमन आ जाएगा। अब 3x है यहां पर 6 है तो इन दोनों में से 3 कॉमन है या नहीं, यस 3 कॉमन है। तो अब यहां पर क्या बचा बेटा x माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस का क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2 और इन दोनों में से क्या बचा यहाँ पर 2x बचा और यहाँ पर क्या बचा 3 इक्वल टू 0। फिर से वही कंडीशन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा जब इंडिविजुअल कोई एक वैल्यू 0 होगी। तो हमने सबसे पहले किया लेट पहली वैल्यू को 0 तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आ जाएगा बेटा -2। अब क्या है अगर मैं दूसरे केस में 2x माइनस 3 को 0 कर दूं तो यहाँ 2x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3 आ जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 3/2। इससे ये मालूम चल गया कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 उसके दो रूट्स होंगे और कौन कौन से हैं -2 एंड 3/2। तो ऐसा लिख सकते हैं 10 रूट्स ऑफ quadratic equation will be -2 and 3/2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट। ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल की तरह लग रहा है जैसे हमने एग्जाम्पल्स सॉल्व कराया था क्योंकि यहाँ पर है स्क्वायर रूट का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखेंगे सबसे बड़ा तरीका वही है, तरीके में कोई चेंज नहीं है, वही करेंगे। यहाँ 2x स्क्वायर हो गया रूट का और यहाँ पर प्लस 5 का रूट 2 हो गया इक्वल टू 0। क्या स्टेप है बेटा इसके बाद सबसे पहले देखते हैं यहाँ किस साइन से स्टार्ट हुआ प्लस, प्लस लिख देंगे। फिर क्या होगा इस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस था और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा कि जो c है वैल्यू उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a क्या है √2 और c का वैल्यू क्या है 5√2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा 5 × 2 कैसे आ गया √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 × 2 का वैल्यू हो गया
10। अब हम क्या करते हैं बेटा, 10 के फैक्टर करते हैं। तो जैसे ही 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 and 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 5 का कैसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि दोनों प्लस के साथ वैल्यू क्या हो जाए 7। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 5x और 2x लिख दें तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 7x। बट स्टूडेंट्स बोल सकते हैं सर ये तो दोनों कंडीशन से 7 आएगा, अब पहले 5 लिखो या बाद में 5 लिखो। तो यस, आप कोई भी कंडीशन सपोज कर सकते हैं, पहले 5x लिख दो या बाद में 5x लिख दो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ये आपका होमवर्क है, आप करके देख सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेने की बात आती है। तो ये तो मालूम है कि √2 है, यहाँ पर 5 है तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आया तो बेटा इसमें देखिए क्या बचा, √2 और यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया बेटा 5 बच गया। अब इन दोनों में से देखिएगा बेटा क्या बचा, सब प्लस के हैं तो प्लस लिख दिया। अब मुझे बताइए 2 में से क्या ऐसा कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को मैंने ऑलरेडी लिखना बताया, 2 को कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब बताइए √2 इंटू √2 ये है और यहाँ पर 5√2 है, तो इन दोनों में से √2 कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, यस। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा √2। तो अब 2 में से जिस 2 को क्या लिखा √2 इंटू √2x, इस √2 इंटू √2x में √2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास √2x बचा। देखिए ये कॉमन आ गया तो सिर्फ ये बचा कि नहीं बचा, √2x आ गया। अब इसमें से √2 अगर बाहर ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा कि नहीं बचा, 5 बचा, यस। अब इन दोनों में से अगर मैं इस देखूं तो √2x + 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √2x + 5 और यहाँ पर देखिए क्या बचा x बचा और यहाँ पर क्या बचा √2 बचा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। फिर से वही कंडीशन कि दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इंडिविजुअल दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो पहले को अगर हमने 0 कर दें, लेट √2x + 5 = 0, तो यू विल गेट √2x = -5 एंड x = -5/√2। इन अ सिमिलर वे अगर हम देखना है कि दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा लेट x + √2 = 0, so you will get x = -√2। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसके 2 रूट्स आ गए, तो इस तरह हम लिख सकते हैं thus roots of quadratic equation will be क्या है, देखिए स्टूडेंट्स -5/√2 एंड -√2। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क हैं, आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।